जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू सत्याग्रह स्टडी सेंटर। हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे थे, जिसको हमने सेट 32 तक कंप्लीट किया था। और अभी आने वाले जो जीडी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें एक बार ये सेट भी इम्पॉर्टेंट है, इसको देख के जाइए। इससे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, डांस, ये सब क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं, तो कृपया एक बार सेट को ज़रूर देख के जाएं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट 33 12 दिसंबर 2022 शिफ्ट 1 का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश की कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम तकनीक का उपयोग करके बनाई जाती थी। तो ये चोल राजवंश में होता था। दूसरा, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, कितना है। तो ये भारत का पूछा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है, 1106। तीसरा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। नाहरकटिया, दूसरा हीराकुंड, तीसरा है टाटीपाका, चौथा है काकड़ापारा। तो काकड़ापारा गुजरात में है, यहीं पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। चौथा है, निम्नलिखित में से एवोगाड्रो से संबंधित सही कथन कौन सा है। पहला, एवोगाड्रो ने इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच भेद स्पष्ट किया था। दूसरा है, एवोगाड्रो ने इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी। तीसरा, एवोगाड्रो ने परमाणु और अणुओं के बीच भेद स्पष्ट किया था। एवोगाड्रो ने जंतु और पादप कोशिकाओं में अंतर की खोज की थी। तो एवोगाड्रो ने परमाणु और अणुओं के बीच भेद स्पष्ट किया था। ठीक है, इसने एवोगाड्रो लॉ भी दिया था। पांचवा, निम्नलिखित में से क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार के संचालन में से एक है। पहला है, खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बॉन्डों की केवल खरीद। दूसरा है, खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बॉन्डों की केवल बिक्री। तीसरा है, खुले बाजार में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी बॉन्डों की खरीद और बिक्री। खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बॉन्डों की खरीद और बिक्री। तो खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बॉन्डों की खरीद और बिक्री जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संचालन में से एक है। छठा है, देखना किस भारतीय राज्य संबंधित लोक नृत्य है। देखनी, तो ये थोड़ा यूनिक है। देखनी ये है जो गोवा का लोक नृत्य है, देखनी। सातवां है, बक्सर का युद्ध कब कहाँ पर लड़ा गया था, कब। 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। आठवां है, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रशस्तियों और भूमि अनुदान के संदर्भ में सही है। तो पहला है, प्रशस्तियाँ विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी। दूसरा है, राजा प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे जो ताम्र पात्रों पर अभिलिखित होते थे। तो एक और दो दोनों ही जो संदर्भ में सही लिखा गया कथन है। नौवां है, किस देश में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो ये इंग्लैंड में है। 10वां, किसने बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और गिटार वादक ब्रिजभूषण काबरा के साथ मिलकर एक कॉन्सेप्ट एल्बम कॉल ऑफ द वैली 1967 का निर्माण किया था। तो ये है शिव कुमार शर्मा, जो कि एक बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया के साथ इन्होंने किया था। 11 है, कोल्लेरू झील किस राज्य में स्थित है। तो ये आंध्र प्रदेश में है। और चिल्का झील राजस्थान में है। राजस्थान में सांभर झील और चिल्का झील उड़ीसा में है। 12 है, भारत की अब तक की सबसे भयानक औद्योगिक आपदाओं में से एक औद्योगिक आपदा दिसंबर 1984 को भोपाल में किस कारखाने में हुई थी। तो यूनियन कार्बाइड कारखाना था। और इसमें जो गैस जो इसका जो रिसाव हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनाइड था। 13 है, किस राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना आयोजित करने का निर्णय लिया है जिसे जाति आधार गणना प्रयोग कहा गया है। तो ये बिहार दूसरा राज्य बन गया है कर्नाटक के बाद जहां जाति आधारित जनगणना आयोजित हो रहा है। 14 है, मार्च 2022 में कौन पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये भगवंत मान बने हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के से हैं। और आम आदमी पार्टी ने अच्छा सीट जीता है पंजाब में और उनकी मेजोरिटी उनकी सरकार बनी है। 15 है, एनाकोंडा जो कि विश्व के सबसे बड़े सांपों में से एक है में क्या पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। 16 है, सभी कौन से देशों का अपना संविधान होता है। तो सभी लोकतांत्रिक देशों का अपना संविधान होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री।
17 है वेमपति चित्रा सत्यम, जो कि एक भारतीय कुचिपुड़ी नर्तक थे, को 1998 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनको पद्म भूषण मिला था। वेमपति चित्रा सत्यम ये कुचिपुड़ी नर्तक हैं जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हैं। 18 है सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई 2022 को अपनी रजिस्ट्री को वैवाहिक मुकदमेबाजी में उलझे व्यक्तियों के व्यक्तिगत विवरण को हटाने के लिए एक तंत्र तैयार करने का आदेश दिया। यह निर्णय किस अधिकार को निजता के अधिकार के भाग के रूप में मान्यता देने के लिए किया गया था? तो ये भूल जाने का अधिकार। 19वां निम्नलिखित में कौन सा संयोजन सही नहीं है? नैनी झील उत्तराखंड, ये सही है। चिल्का झील उड़ीसा, अभी हमने देखा था, इसे सही है। वेमनाड झील महाराष्ट्र नहीं है। उलर झील कश्मीर सही है। वेमनाड झील है जो केरल में है, न कि महाराष्ट्र में है। 20 में टेनिस में जब प्राप्तकर्ता ड्यूस के बाद अगला अंक जीतता है तो स्कोर क्या होता है? एडवांटेज आउट। 21 में है सॉल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसे बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। और चिली सॉल्ट पीटर होता है सोडियम नाइट्रेट के NaNO3। 22वां है किस स्थान पर तक थोक उत्सव मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। 23वां है 1931 में किसने माना था कि एक सुगंधित यौगिक में इलेक्ट्रॉनों के जोड़े की एक विषम संख्या होनी चाहिए जिसे गणितीय रूप से 4n+2 n = 0 1 2 3 आदि के रूप में लिखा जा सकता है? तो एरिच हकल। 24 है जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा किसी उद्देश्य के लिए अग्निपथ योजना शुरू की गई थी? तो सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती। 25वां इंडिया शब्द इंडस से आया है जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो सिंधु नदी से उसी का नाम इंडस आया है। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और आगे हम लोग फिर से 34 कंटिन्यू करेंगे 12 दिसंबर 2022 शिफ्ट 2 का। पहला है मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो यह अनुच्छेद 51A में है। दूसरा है टी बाला सरस्वती एक नृत्यांगना के साथ साथ एक अभिनेत्री भी थी। तो एक भरतनाट्यम नृत्यांगना, जो कि भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तीसरा निम्नलिखित में कौन सा कथन शाक वंश के संदर्भ में सही है? शकों के कुछ राज्य लगभग 500 वर्ष तक टिके रहे हैं। लगभग 2200 वर्ष पूर्व शकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। तो केवल पहला जो स्टेटमेंट है कथन वही सही है। किस खिलाड़ी का संबंध बिलियर्ड्स से है? तो हमें पता है कि पंकज आडवाणी। 5वां है संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। 6ठा है भारत के योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो यह है 15। 7वां लिखित में से कौन से जीव जो त्रिकोणिकी नहीं होते हैं? तो सिलेंट्रेट, कॉर्डेटा, मोलस्का, प्लेंथी हेलमिन्थीज। तो इसमें जो त्रिकोणिकी नहीं होते हैं वो है सिलेंट्रेट। 8वां है संयुक्त राष्ट्र एक संगठन यूनेस्को द्वारा हाल में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो यह है दुर्गा पूजा, जो बंगाल का दुर्गा पूजा है, ये फेमस है, इसको ही हम लोग यूनेस्को में शामिल किया गया है। 9वां है AEB डे चार्नोकोटिगस ने किस वर्ष ऑक्सीजन के वजन के अनुरूप 16 इकाई की परिधि वाले एक बेलन के परितः तत्वों को रेखांकन करके परमाणु भार तत्वों को विन्यासित किया था? तो 1862 में। 10वां है गलत युग्म की पहचान करना है। मोगोबाई कुर्दिकर गायन, ये सही है। उस्ताद अल्लाह रखा खान तबला, रविशंकर सितार, उस्ताद विलायत खान सरोद। तो रविशंकर सितार ये सब सही है, उस्ताद विलायत खान सरोद से नहीं थे। भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? तो ये त्रिकोणीय है। प्रायद्वीपीय कहने का मतलब है कि ये 3 साइड से हैं जो समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ अरब सागर, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी और तीसरी तरफ इंडियन ओशन। 12वां IPL 2022 के फाइनल की मेजबानी किस शहर ने की है? तो अहमदाबाद ने किया है और गुजरात टाइटंस ने यह टाइटल जीता है। 13वां है 5 अप्रैल 2022 को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है मनोज सोनी। 14 है सत्रिय नृत्य शैली को असम के महान वैष्णव संत और सुधारक किसके द्वारा 15वीं शताब्दी में पेश किया गया था? तो महापुरुष शंकर देव। 15 है कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे? तो PC महालनोबिस। 16 है 1498 वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने
कहाँ के लिए एक मार्ग की खोज की थी? तो ये भारत की खोज किया था। 17 भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 1960 के दशक में हुई थी। 18 है फेनॉल के उत्पादन में एक रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले अल्काइल बेंजीन का नाम बताइए। तो यह है क्यूमीन। 19वां है किस मंत्रिमंडल ने राज्य में देश के अपनी तरह के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो यह महाराष्ट्र। 20वां है लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक पुस्तिका में उन शब्दों और अभिव्यक्तियों की सूची दी गई है जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में असंसदीय माना जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द असंसदीय घोषित नहीं किया गया है? तो ये है पहला में शकुनी, दूसरा नौटंकी, तीसरा गिरगिट, चौथा चक्कर। तो कौन सा शब्द असंसदीय घोषित नहीं किया गया है? तो यह है चक्कर। 21 है टाइटेनियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो 47.78। 22 है किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था? तो यह था 1944 में संबोधित किए थे रेडियो पे सुभाष चंद्र बोस ने। 23 है अल नीनो किस महासागर में विकसित होता है? तो ये प्रशांत महासागर में होता है। 24 लिखित में से शासन काल का कौन सा युग सही सुमेलित है? शेरशाह सूरी 1540 से 1545, अकबर 1556 से 1605। तो ये दोनों ही युग सही सुमेलित हैं क्योंकि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराने के बाद 1540 से 45 तक उनका राज रहा है और अकबर 56 से 1605 तक। 25वां है भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा को किस रूप में जाना जाता है? तो यह है रेड क्लिफ लाइन। भारत और चीन के अलग करने वाली सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन कहते हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो रेखा अलग करती है उसको क्या बोलते हैं? ये आपके लिए होमवर्क है। तो ठीक है, अगर 50 क्वेश्चन हमने देखा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और यूँ ही देखते रहें। धन्यवाद।